और एक बात और बताऊं लोगों, अरे हाय ये कलयुग की अजब कहानी, जब कलयुग की महिमा तुम्हें कहां तक बताऊं। अरे हाय ये कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। तो होली को त्योहार आता है, होली को अरे भैया कछु न पूछो, छोटे से लेकर सब जो सनातनी है वो बेचारे गुलाल से होली खेलते हैं, और जो कंस के परिवारी है वे दारू पी पी के और गलियारे में खूब जूझ खेलते हैं। तो जब सुखदेव ने 4 लाइनें लिखवाई है, ए भैया ये कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। दूध को बेचते दारू को लोग पीते हैं। देखो जो खाने पीने की चीज है दूध 40-50 रुपया किलो में बेच देते, समझो, और दूध अमृत के लिए बेचकर ये जहर को खरीद करके लाते। ए भैया दूध को बेचते दारू को लोग पीते, बिना दारू के ये नहीं चैन से अब जीते हैं, बिना दारू के ये नहीं चैन से अब जीते हैं। कल गए गुर्दा अब रास्ता न चली जाती है, कल गए गुर्दा अब रास्ता न, और बिना दारू के इन्हें नींद नहीं आती है, बिना दारू के इन्हें नींद तक नहीं आती है। ऊंचे पर खानदानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। ये कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। बड़ी बेशर्म दारू लाज नहीं रखती है। देखो ये दारू इतनी बेशर्म होती है। एक बार हमारी कथा लगी दिल्ली में, शहर में, तो हमने वहां देखा शहर की औरतें जो थी वो बियर पीती थी। हमने कहा अरे राम 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 भगवान, तुमने हमें कहां फंसा दिया, यहाँ हमारी भागवत कौन सुनेगा। दिल्ली में जो बड़े बड़े पैसे वालों की औरतें होती है ना, बियर को पी पी के पंडाल में बैठती थी। हमने ये लाइन भी अपनी कविता में बढ़ा ली। समझना जरा, हमारा गांव, हमारी दिहाई क्षेत्र, हमारी माताएं बहनें कम से कम बची हैं। दिहाई में हमारी माताएं बहनें गुटखा बीड़ी पान तंबाकू पुड़िया कुछ नहीं खाती है। ये लोगों शहर में जाकर के देखो, जो अरबपति खरबपति लोग हैं, इनकी पत्नियां शाम को दारू पीती, हमने देखी। और सुनो, बेशर्म दारू लाज नहीं रखती है, पी के औरत भी अपने पति से खूब बकती है, पी के औरत भी अपने पति से खूब बकती है। बाप और बेटा देके साथ साथ पीते हैं, भाई भाई संग पीकर करते फजीते हैं, भाई भाई संग पीकर करते फजीते हैं।
निशानी, समझो जरा, नासुकी है जा असली निशानी, अब तो दारू पे आई जवानी, ये कलयुग की अजब कहानी। क्या बात, सबसे इनकम बड़ी सरकार को है दारू में। अभी आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन के लिए सरकार ने ठेके बंद करवा दिए थे। सरकार को इतना घाटा लगा कि वो कदम 1 महीने से ज्यादा नहीं चला, समझो। सबसे इनकम बड़ी सरकार को है दारू में, देश का नाश और बीमारी भरी दारू में, देश का नाश और बीमारी भरी दारू में। विश्व में सोने की चिड़िया देश को कहते थे, विश्व में सोने की चिड़िया देश को कहते थे, सभी अवतारी और विद्वान इसमें रहते थे, सभी अवतारी और विद्वान इसमें रहते थे। आज क्या हाल इस दारू ने बना डाला है, आज क्या हाल इस दारू ने बना डाला है, बने सब संत मंत्री हो रहा घोटाला है, बने सब संत मंत्री हो रहा घोटाला है। अरे आपको देखी है भैया कहानी, आँखी न देखी मेरे भैया कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। ये कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू पे आई गई जवानी। पीने वालों का रहता कोई भी ईमान नहीं, टॉयलेट और दारू की होती कोई पहचान नहीं, टॉयलेट और दारू की होती कोई पहचान नहीं। पड़े हैं नाली में फांसी में भैया बोल रहे, लगी है पोटी लेकिन पैंट नहीं खोल रहे, लगी है पोटी लेकिन पैंट नहीं खोल रहे। हजारों एक्सीडेंट दारू पी के होते हैं, हजारों एक्सीडेंट दारू पी के होते हैं, लला धोखे में मरा कुटुंबा वाले रोते हैं, लला धोखे में मरा कुटुंबा वाले रोते हैं। मौज में रहना है, मौज में रहना है तो प्रेम से घर जीना है, प्रेम से जो जीना है, कहा साधु का मानो दारू को नहीं पीना है, कहा साधु का मानो दारू को नहीं पीना है। प्रेम से फिर कटे अरे जिंदगानी। अरे लोगों दारू को छोड़ करके देखो, बेटा इंतजार कर रहा है कि हमारे पिताजी अभी आए नहीं, पिताजी अभी आए नहीं, लेकिन पिताजी चौराहे पे दारू पी के पड़े हैं, बाहु ने उठाने वाला कोई नहीं है। ये दास सुखदेव कह रहा है आप लोगों से, अरे मौज में रहना और प्रेम से घर जीना है।
अब तो दारू पे आई गई जवानी। आइए कलयुग की, ए भैया बड़े भैया, आइए कलयुग की अजब कहानी, अब तो दारू